अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। मार्केट ने 181 का लेवल टच कर लिया, इससे प्लस की क्लोजिंग दी और ओवरऑल अगर हम देखें हफ्तानामा में हम डिस्कशन कर रहे थे कि 180 का लेवल मार्केट के लिए काफी अहमियत रखेगा, बट आज भी मार्केट ने 180 के बाद कंटिन्यू से गेन प्रोवाइड किया। मुइस, आज के वॉल्यूम्स कैसे रहे, मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या थे, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम रिजल्ट्स पे भी आएंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया था वो 180 से लेकर 182 तक का था और 182 का आज मार्केट ने हाई टच किया और वहां तक जो क्लोजिंग आई है वो 1,81,776 पॉइंट पर आई है। तकरीबन 182 के पास ही समझ लें कि क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने थोड़ा, और अगर यहाँ पे सस्टेन किया और कल का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल की क्लोजिंग भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट की जहां तक बात है तो कल के दिन के मुकाबले आज की मार्केट थोड़ी बेहतर थी, फ्लक्चुएशन अच्छी मिली हमें शेयर्स के अंदर। और 12-1 बजे तक तो मार्केट बहुत ही स्लो थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा ये पॉइंट्स भी उसी के बाद मेनली गेन हुए हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो 600-700 पॉइंट प्लस पर मार्केट रुकी हुई थी और क्लोजिंग आई है तकरीबन 1700 साढ़े 1700 पॉइंट प्लस। जो मेन सेक्टर्स थे हमारे पास उसके अंदर सबसे टॉप पर बैंकिंग सेक्टर था, जिसके अंदर यूबीएल मेन था। और मारी की हमने 2 हफ्ते पहले बात भी की थी, बताया भी था जब कि डेटा सेंटर पाकिस्तान में ला रहा है और लार्जेस्ट डेटा सेंटर है, तो बढ़ सकता है कैपिटल गेन हमें इसके अंदर मारी के अंदर देखने को मिल सकता है। और अभी भी मुझे सस्ता लग रहा है, मुझे लग रहा है और भी हमें अच्छा गेन और नए ऑल टाइम हाई की तरफ मारी जा सकता है। 165 पॉइंट मारी के प्लस थे और कुछ फर्टिलाइजर के पॉइंट प्लस थे और एंड टाइम पे सीमेंट के अंदर हमें अच्छी रैली देखने को मिली। और इसके अलावा आज बड़ी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी है जिस वजह से मार्केट के अंदर मोमेंटम बिल्ड हुआ और पॉइंट प्लस पे कि फैसलाबाद का पावर प्लांट है उसका ऑक्शन हो रहा है तकरीबन, और उसमें बिडिंग जो कर रहे हैं वो निशात का पूरा ग्रुप कर रहा है, जिसके अंदर निशात मिल, निशात पावर लिमिटेड, निशात चुनिया पावर लिमिटेड, साथ में पाक इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है और मैपल लीफ की तरफ से कोहिनूर एनर्जी कर रही है। तो उस लिए बिडिंग हो रही है, तो उस वजह से ऑब्वियसली ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी अगर एक्वायर कर लेती हैं इस चीज़ को। तो निशात पावर और निशात चुनिया पावर जो नॉन चली हैं वो कैप लगे, निशात मिल के अंदर अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ। इस तरह से मैपल लीफ चलना शुरू हुआ और मैपल लीफ की वजह से पूरा सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, वो भी अच्छा परफॉर्मिंग में आ गया। तो अच्छे हम्म। वॉल्यूम्स एंड टाइम में आखिरी 1 घंटे के अंदर लगना शुरू हुए थे मार्केट के अंदर। मूवीज, जैसे मोइज ने बैंकिंग सेक्टर की भी बात की, मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर है मिजान बैंक और फैसल बैंक का रिजल्ट है। मैं चाहूंगा कि आप सेपरेट दोनों के रिजल्ट्स को भी बता दें और फिर अगर हम एक कंपैरिजन करें अकॉर्डिंग टू विद द शेयर प्राइस, तो कौन ज्यादा जो है बेहतर स्टैंड करता है। कीपिंग इन माइंड के जो फैसल बैंक है वो काफी टाइम से 90s की रेंज में चला था, आज 100 पे क्लोजिंग दी है उसने अपनी। जी साहब, मैं बिल्कुल बल्कि मैं ये कुछ चीज़ें लिखी भी थी कि मैं शो में डिस्कस कर लूँगा। चलें, मीज़ान और फैसल दोनों को रखते हैं जो उनके सेकंड क्वार्टर्स ठीक हैं है। कैलेंडर 26 के। अगर हम अर्निंग्स को देखें, मैंने कुछ कंपैरिज़न भी ड्रॉ किया है ठीक है। तो ताकि आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। मीज़ान के ठीक। जो हमारे पास पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है और जो हमारे पास फैसल बैंक है वो फ्लैटिश रहा है। अच्छा, फिर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े मेजर चंक होता बिल्कुल। है जहाँ से उनकी अर्निंग्स होती है, दैट इज़ नेट इंटरेस्ट इनकम। वो मीज़ान की डिक्लाइन हुई है। लेकिन जो हम्म। हमारे पास फैसल बैंक है उसकी 2% ईयर ऑन ईयर और 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इंक्रीज हुई है, तो फैसल बैंक यहाँ पे भी बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड देन जो फैसल बैंक है उसका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। सो यहाँ पे भी फैसल बैंक थोड़ा बेहतर है। डिपॉजिट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स जी। के ऊपर ही सेक्टर पूरा परफॉर्म भी कर रहा होता है। बैंकिंग इटसेल्फ जो है जितनी अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ होती है उतनी अच्छी फिर आगे वो लेंडिंग और बाकी चीजें होती ट्रू। हैं। मीज़ान को अगर हम देखें, दे हैव हेल्दी ग्रोथ, बट फैसल बैंक यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आया है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 26% से इंक्रीज हुआ है डिपॉजिट ग्रोथ। सो फैसल बैंक भी यहाँ पे बड़ा क्लियर हमें नजर आता है। फिर अगर इन्वेस्टमेंट बुक भी अगर हम देखते हैं इसकी मीज़ान की, तो वो स्टेबल है, बट 1% से ईयर ऑन ईयर फैसल की बढ़ी है, तो फैसल बैंक लुक्स गुड। तो काफी चीजों में अगेन डिविडेंड दिया है। आई थिंक 8 रुपए का मैं एक बार देख लेता हूँ। 8 रुपए का डिविडेंड है, राइट, मीज़ान का। 8 रुपए, 8 रुपए, एंड बिल्कुल। जी, और 1.5 रुपए है हमारे पास फैसल बैंक का। अब हम्म। अब मैं थोड़ी सी चीजें ये समझाता हूँ कि बहुत सारी चीजों में फैसल बैंक बेहतर नजर है रिजल्ट को अगर कंपेयर करते हैं। डेफिनेटली दोनों की प्राइस रेंज जो है बैंकिंग सेक्टर में वो डिफरेंट है। मीज़ान एक प्रीमियम बिल्कुल। बैंक है, उसकी प्रीमियम प्राइस है, आप यूँ समझ लें, बट फैसल बैंक ग्रोथ स्टोरी नजर आती है मुझे। मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइम पे फैसल बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट्स स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप इसको 150 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। ठीक है। डिविडेंड भी दे रहा है, बैंकिंग में ग्रोथ भी नजर आ रही है। कुछ चीजें मैंने निकाली थी जो फैसल बैंक के अंदर एक मेजर चीज है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो वो उस पे आपको नजर रखनी करेक्ट। चाहिए कि अब बैंक कितना एफिशिएंटली काम करेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन थोड़े बेहतर होने जरूरी हैं। अदर देन दैट जो फैसल है उसका रिजल्ट थोड़ा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैटिश है, बट देन नॉट दैट बैड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं तो आप फैसल बैंक को एक एज अ ग्रोथ स्टोरी के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते ठीक है मुफीस, अच्छा, मेरा एक एक यहाँ और एक और हाँ। चीज़ भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये मीज़ान बैंक का अगर हम पी रेशियो, क्योंकि बहुत मैटर करता है और पी रेशियो से हमें आइडिया होता है कि शेयर महँगा है, सस्ता है।
तो मीज़ान की जितनी अर्निंग है और अगर पूरे साल से हम कंपेयर करते हैं तो ₹54 की पूरे साल की अर्निंग और ₹590 ठीक का है। रेट है। तो अराउंड 11 के मल्टीपल पर इस वक़्त मिल रहा है हमारे पास। और जो फैसल बैंक है ऑन द अदर हैंड, उसकी 7.5 या पौने 8 का पौने 8 के करीब का पीई बन रहा है। तो अगर हम प्राइस वाइज़ भी देखते हैं और अर्निंग को कंपेयर करते हैं तो फैसल बैंक वैसे भी सस्ता मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली इट्स हुँ। टू गुड। बिल्कुल ठीक है। ये बात भी अभी ठीक है। मुफीज़, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा फैसल बैंक के हवाले से। आई रिमेंबर जब ये ₹40 का था तब भी मोइज़ भी आप भी और हम सब भी जो है फैसल बैंक जो है हम दिलवा रहे थे अपने क्लाइंट्स को। मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप किस तरीके से देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर? बिकॉज़ अगर हम देखते हैं तो मिज़ान बैंक के 38% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, व्हेयरएज़ फैसल बैंक के 10% बढ़े हैं अगर हम इस चीज़ को देखें। बट डिपॉज़िट्स जो हैं वो फैसल बैंक के ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या आपको ग्रोथ आउटलुक, अगर मैं एक लॉन्गर होराइज़न की बात करता हूँ, नॉट इवन 1 ईयर, फॉर अ गुड let's say 5 years horizon, तो do you see Faisal Bank becoming the next Mizan Bank, considering कि इसके भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं साथ साथ? अच्छा, देखिए ऑब्वियसली सेक्टर बड़ा है, ब्रांचेज़ बड़ी जी। हैं, तो कहीं न कहीं एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, बट इसको हम कभी डिटेल में और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक आपने बात की, देखिए प्रीमियम फ्रैंचाइज़ेज़ हैं मीज़ान बैंक की, और मुझे लगता है कि मीज़ान बैंक जिस प्राइस पर आ गया, वो एक बड़ा स्टेबल स्टॉक हो गया है। एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा पार्क करने के लिए इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपको पैसा पार्क करना है, थोड़ी बहुत आपकी डिविडेंड यील्ड अच्छी आए, एंड आपको पता है कि एक वो स्टोरी है जिसने अपने आप को मनवा लिया है स्टॉक मार्केट में, अब एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो Absolutely. गया। बट देन फैसल बैंक इज़ इन द मेकिंग, चाहे डिपॉज़िट ग्रोथ में हो, ब्रांचेज़ में हो, बेटर फाइनेंसिंग में हो, तो बहुत सारी चीज़ों में फैसल बैंक नज़र आ रहा है, सॉलिड नज़र आ रहा है। तो एज़ अ ग्रोथ स्टोरी आपको फैसल बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मोइज़, अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अभी बात करें तो ईरान और ओमान की जो डील चल रही है वो भी डी-एस्केलेशन की तरफ लीड करेगी। पॉसिबल है कि पीस टॉक्स की तरफ चीजें मजीद बढ़ जाएं और सीडीएफ और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदीया ट्रैवल करें। ऑयल अभी किस पोजीशन पे चल रहा है और कल की क्लोजिंग जो ऑयल की, क्या वो एक्सपेक्टेड है कि 70s की रेंज में होगी या एक लोअर साइड पे क्लोज हो सकता है? देखिए 70s की रेंज ही लग रही है, जब तक अगर कुछ और बड़ी और अच्छी खबर नहीं आती, उससे पहले 70s से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है, और अगर कोई खराब न्यूज़ आ गई तो ऑब्वियसली 80s में चले जाएगा। लेकिन फॉर नाउ अगर हम कल से और आज तक देखते हैं, तो अराउंड $2 की मूवमेंट है, 74, 76, मैक्सिमम 77 तक। तो बस यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है और सॉर्ट ऑफ सीज़ फायर ही चल रहा है, एक्सटेंडेड सीज़ फायर ही चल रहा है अभी इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और पीस डील की भी बात चल रही है। अगर पीस डील हो जाती है, तो फिर हम मार्केट को एक प्रॉपर्ली चलता हुआ देखेंगे, मतलब विथ ठीक वॉल्यूम्स है। अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग आएगी। लेकिन फॉर नाउ जो सिचुएशन है ना, वो तो बस ये है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, और जो सेक्टर्स पॉइंट्स ऐड करते हैं इंडेक्स के अंदर, सिर्फ वही इस वक्त मोमेंटम पकड़े हुए हैं। बाकी तो मार्केट के अंदर ऐसा कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। मोइज़, ऑडियंस का सवाल था पीआरएल से रिलेटेड, तो थोड़ा सा जरा ऑडियंस के लिए भी बताइएगा कि हमने जब रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बाइंग करवाई थी, अभी तो पीआरएल में हमें मजीद जगह नहीं नजर आती, इस बारे में भी जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए मजबूती की साइड पर है, और हमारा जो टारगेट था वो 68, 69 का था, और और बहुत नीचे से था हमारा टारगेट। तकरीबन जब उसने 48 क्रॉस किया था, उसके बाद हमने टारगेट दे दिए थे, और 68 का टारगेट मैंने दिया था। आप शायद वीडियो में भी हो। 66 का हाई लगा दिया, सिर्फ ₹2 से रह गया, हो सकता है वापस चले जाए। लेकिन अभी उसके अंदर हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करने की जरूरत है विद स्टॉप लॉस। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और बड़ी क्वांटिटी, सपोज मैंने सारा पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ पीआरएल ले लिया, और अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया पीआरएल का, तो फिर हमें सेल करना मुश्किल पड़ जाएगा और बहुत हैवी लॉस हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी के अंदर आप पीआरएल के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए तो रिकमेंड नहीं है पीआरएल अब, क्योंकि बहुत गेन दे दिया उसने। तो अब ट्रेडिंग करनी हो अगर, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोइज़, एसजीपीएल का भी बताइएगा कि ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना फंडामेंटली साउंड नहीं है, इस बारे में जरा थोड़ा सा। देखिए, इसके फंडामेंटल्स अभी समझ में आए नहीं हैं, क्योंकि पहले एसजी पावर कंपनी थी और उसके बाद अब ये हेल्थ केयर के बिज़नेस के अंदर आ रही है, और अब तक इसका पहला क्वार्टर का रिज़ल्ट भी नहीं आया हेल्थ केयर का। बिज़नेस में आएगी, उसके बाद सेल होंगी, मतलब बहुत देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, उसके बाद हमें आइडिया होगा, उसके बाद हम करेंगे। अभी तो उसके अंदर प्योर ट्रेडिंग चल रही है, जिसको हम कहते हैं सट्टा चल रहा है। ₹30 का शेयर 100, 110 तक लेके गए, उसके बाद 60 पर ले आए, तो मतलब बिल्कुल इस तरह से चल रहा है, और कैप कैप जा रहा है, तो इसके अंदर हाथ ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मोइज़ ने आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बताया, इसी तरह अक्सर होता है कि आपकी गलत स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते हैं या आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती, इस वजह से आपको काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है और लॉस पे भी लोगों से एग्ज़िट नहीं किया जाता। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं या एक पर्सनल एडवाइज़री, जिसको वन ऑन वन एडवाइज़री कहते हैं, उसका सेशन अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, 0336244466, और टीम आपको तमाम तफसीलात से गाइड कर देगी। मोइज़, मैं जानना चाहूँगा, मार्केट तो अभी 181 पे आ गई, लेकिन जैसे मोइज़ ने बताया कि वॉल्यूम्स अभी कुछ हद तक लो हैं। कल के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहना चाहिए, मंडे को बाइंग करनी चाहिए या कल ही मजीद बाइंग करनी चाहिए? थोड़ा सा बताइएगा इसमें।
बेहतर ये है कि जो आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में, उसमें बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करें और मैं आपको ये कहूँगा कि आप मंडे तक का वेट करें इंस्टेड कि आप ऑब्वियसली जब आप प्रॉफिट में बेच के अपने पैसे खुले करें, आप दिमागी तौर पे भी रिलैक्स हो जाएँगे, आपको कंपनीज़ और स्टॉक की प्राइसेज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आएँगी। अगर आप फौरन उसी वक़्त फ्रेश बाइंग की तरफ चले जाएँगे ना, तो आप शायद डिसीजन मेकिंग भी सही ना कर सकें एंड अगर ओवर द वीकेंड कोई ऐसी अल्लाह ना करे बट देन अगेन अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको अप्रोच अपनी कहते हैं ना, हर आँख आपको अपनी हाज़िर रखनी है, दिमाग हाज़िर रखना है, आँख खुली रखनी है, 12 आँखें रखनी है। सो कॉशियस अप्रोच ज़रूरी है। ओवर द वीकेंड कोई इस तरह की डेवलपमेंट ना हो, ऑयल स्पाइक क्लोजिंग इस तरह की ना आए या कोई ओवर द वीकेंड खबर इस तरह की ना आए जिससे आपके पास जो शेयर रखे हों वो आपको फिर टेंशन देने लग जाएँ। मेरा मशवरा मेरी एडवाइस ये होगी कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें अगर शेयर्स प्रॉफिट में हैं या अगर आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉसेस पे अगर अगर आपके स्टॉप लॉसेस तक आते हैं तो आप अपने पोज़ीशंस को स्क्वायर ऑफ ज़रूर करें एंड फिर फ्रेश बाइंग आप मंडे से करें सो दैट आपके पास पूरा वीक होगा, पोज़ीशन आपके सामने क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी कल के हवाले से कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और हमारे से आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हफ्तानामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।